करियर को लेकर महिलाओं की सोच में आजकल बहुत बदलाव आया है। अब लड़कियां शुरुआत से ही अपने करियर को लेकर क्लियर रहती हैं और उसी के मुताबिक आगे पढ़ाई करती हैं। वैसे तो अब हर फील्ड में लड़कियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ फील्ड ऐसे हैं जो लड़कियों की खास पसंद हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं 5 ऐसे करियर ऑप्शन जहां आप अपनी एजुकेशन, क्रिएटिविटी, पर्सनैलिटी, नेचर और हार्ड वर्क से शानदार काम कर सकती है। चलिए बात करते हैं पहले करियर ऑप्शन के बारे में। पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग। पब्लिक रिलेशन या पीआर एक ऐसा फील्ड है जिसमें अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर आपकी पर्सनैलिटी में ये गुण है तो पीआर में आप अच्छा करियर बना सकती हैं। इस नौकरी के लिए एक्सट्रोवर्ट नेचर, लोगों को कन्विंस करने की क्षमता भी होनी चाहिए। आप 12वीं के बाद या ग्रेजुएशन के बाद पीआर और एडवर्टाइजिंग में डिप्लोमा या डिग्री कोर्स कर सकती हैं। आजकल हर कंपनी में पीआर के लिए जॉब होता है। इसके अलावा आप तमाम सरकारी डिपार्टमेंट में भी पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस जॉब के बाद सालाना पैकेज लाखों में मिलता है। एडवर्टाइजिंग एक क्रिएटिव फील्ड है जिसमें एक की कॉन्सेप्ट, उसकी रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, डायरेक्शन से लेकर मार्केट में लॉन्च करने तक का पूरा फील्ड शामिल है। आजकल हर बिजनेस और सर्विस अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक लाना चाहती है और सेल बढ़ाने के लिए उसे फेमस भी करना चाहती है, और यही काम एक एडवर्टाइजिंग कंपनी करती है। अब एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री सिर्फ प्रिंट, टीवी या रेडियो तक सीमित नहीं है। डिजिटल वर्ल्ड में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एडवर्टाइजिंग का स्कोप बहुत बढ़ गया है। इस फील्ड में कॉपीराइटर्स, ग्राफिक डिजाइनर, फोटोग्राफर, क्लाइंट सर्विसिंग, मार्केट रिसर्च और मीडिया प्लानिंग से जुड़ी नौकरियों के अच्छे ऑप्शन हैं। एडवर्टाइजिंग का कोर्स करने के बाद शुरुआत में हर महीने 20-25 हजार की सैलरी मिल जाती है और बाद में अच्छा काम करने और एक्सपीरियंस के आधार पर काफी अच्छे पैसे मिलते हैं। दूसरा बेस्ट करियर ऑप्शन है एयर होस्टेस या केबिन क्रू। एविएशन इंडस्ट्री के प्राइम जॉब्स में आता है। एयर होस्टेस की नौकरी भी लड़कियों के एक अच्छा करियर है। खासकर वो लड़कियां जिनकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव हो, लैंग्वेज पर अच्छी कमांड हो, उनके लिए एयर होस्टेस की जॉब बेहतरीन चॉइस हो सकती है। एयर होस्टेस की जॉब को भी काफी ग्लैमरस माना जाता है। एयर होस्टेस का काम पैसेंजर्स की सर्विस, उनको कंफर्ट देना और सेफ्टी का ध्यान रखना है। तेजी से बढ़ती एविएशन इंडस्ट्री में एयर होस्टेस की डिमांड लगातार बढ़ रही है। किसी भी स्ट्रीम से 12वीं करने के बाद आप एयर होस्टेस का कोर्स कर सकती हैं। इस प्रोफाइल के लिए एज लिमिट 17 से 26 साल है। साथ महिला कैंडिडेट की लंबाई 5 फुट और 2 इंच होनी चाहिए। इस कोर्स को करने के लिए आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं और उसके बाद एयरलाइंस में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एयर होस्टेस की सैलरी शुरू में 20-25 हजार तक होती है और इंटरनेशनल एयर होस्टेस की सैलरी और ज्यादा होती है। इसके बेस्ट इंस्टीट्यूट है फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट ऑफ एयर होस्टेस, जेट एयरवेज ट्रेनिंग एकेडमी, यूनिवर्सल एविएशन एकेडमी, द बॉम्बे फ्लाइंग क्लब कॉलेज ऑफ एविएशन। तीसरा बेस्ट करियर ऑप्शन है नर्सिंग। ज्यादातर हॉस्पिटल में आपने नर्स महिला ही देखी होंगी। हालांकि नर्स महिला पुरुष दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन पुराने टाइम से ही इंडिया में नर्सिंग का प्रोफेशन महिलाओं से जुड़ा रहा है। इसलिए आज भी नर्सिंग का कोर्स महिलाओं के बीच काफी डिमांड में है। जो महिलाएं मेडिकल फील्ड में करियर बनाना चाहती है उनके लिए नर्सिंग एक अच्छा फील्ड है। इस प्रोफेशन में काम करने के घंटे लगभग फिक्स होते हैं। हालांकि ड्यूटी 24 घंटे में कोई सी भी हो सकती है। नर्स का काम डॉक्टर और पेशेंट दोनों को असिस्ट करना है। एक नर्स डॉक्टर के निर्देशों को फॉलो करती है, साथ ही मरीज का ख्याल रखना, उनकी हेल्थ को मॉनिटर करना, टाइम पर दवा और जरूरी चेकअप करने का काम भी करती है। प्रोफेशनल होने के साथ केयरिंग नेचर का होना भी नर्सिंग के लिए अच्छा है। ये जॉब महिलाओं के लिए एक रिस्पेक्टफुल जॉब है और इसमें सैलरी भी अच्छी मिलती है। चौथा बेस्ट करियर ऑप्शन आता है एचआर। ह्यूमन रिसोर्स का जॉब सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, लेकिन इस जॉब का नेचर ऐसा है जो महिलाओं को खास तौर पर सूट करता है। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियों में एचआर का रोल महिलाओं के पास है। दरअसल एचआर का प्रोफाइल मेनली कॉर्पोरेट कंपनियों में होता है। 9 से 5 की नौकरी होती है और ज्यादातर वीकेंड पर छुट्टी होती है। इस जॉब में रिस्पेक्ट और पावर दोनों है। साथ ही सैलरी भी अच्छी होने की वजह से महिलाओं को एचआर का जॉब खूब पसंद आता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एचआर का काम वहाँ काम करने के लिए अच्छे लोगों को रिक्रूट करना, उनकी ग्रोथ पर काम करना है। एचआर कंपनी में काम करने वाले लोगों के लिए पॉलिसी बनाती है और कंपनी की ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम है। आजकल हर छोटी बड़ी कंपनी में एचआर का जॉब प्रोफाइल होता है और ये फील्ड तेजी से बढ़ भी रहा है। क्वालिफिकेशन। एचआर के लिए सबसे अच्छी डिग्री एमबीए इन एचआर है। एमबीए मास्टर डिग्री है और इसके लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है। इसके अलावा कुछ डिग्री और डिप्लोमा ग्रेजुएशन लेवल पर भी है। एमबीए के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) से एचआर में डिग्री ली जा सकती है। हालांकि IIM देश की सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है और इनमें एडमिशन आसानी से नहीं मिलता। IIM से एमबीए करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम पास करना जरूरी है। IIM की सभी ब्रांच अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर के अलावा और भी सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जहां से एमबीए इन एचआर की डिग्री ली जा सकती है। IIM से एमबीए करने के बाद सैलरी लाखों में होती है और बाकी जगह भी एचआर की नौकरियों में अच्छे पैसे मिलते हैं। अब बात करते हैं हमारे लास्ट 5वें करियर ऑप्शन के बारे में। वो है टीचिंग। जी हाँ दोस्तों, टीचिंग का जॉब भले ही पुराना प्रोफेशन हो, लेकिन आजकल के टाइम में भी सबसे ज्यादा रिस्पेक्टफुल और रेपुटेड काम माना जाता है। टीचिंग की नौकरी आज भी महिलाओं की सबसे पसंदीदा नौकरी है। युवा लड़कियां भी टीचिंग लाइन में जाने की प्लानिंग करती है, तो उसके पीछे खास वजह है इस नौकरी में मिलने वाली सुविधाएं। सबसे पहले तो टीचर बनने के लिए कई लेवल हैं और आप अपनी क्वालिफिकेशन के आधार पर नौकरी के लिए अप्लाई कर सकती हैं। दूसरा, टीचिंग की जॉब में काम करने के फिक्स घंटे होते हैं और वीकेंड के अलावा सभी सरकारी और दूसरी बड़ी छुट्टियां भी मिलती हैं। टीचिंग ही बस एक ऐसा जॉब है जिसमें समर और विंटर वैकेशन होता है और इन सारे प्लस पॉइंट के अलावा अब इस नौकरी में सैलरी भी बहुत अच्छी है। महिलाएं टीचिंग के जॉब को इसलिए प्रेफरेंस देती हैं कि वो इसमें अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों को अच्छी तरह मैनेज कर पाती हैं।
क्वालिफिकेशन टीचिंग लाइन में प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर जैसे प्रोफाइल होते हैं और इनके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। प्राइमरी लेवल पर पढ़ाने के लिए बीएड, बीटीसी या एनटीटी का एग्जाम पास करना जरूरी है। गवर्नमेंट वैकेंसीज के लिए इन कोर्स में और आपकी बाकी एजुकेशन के बेसिस पर मेरिट पर सिलेक्शन होता है या कहीं कहीं टेस्ट के जरिए भर्ती होती है। हाई स्कूल लेवल पर सरकारी टीचर बनने के लिए ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड कोर्स जरूरी है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट वाले स्कूल के लिए सीटेट और राज्य स्तर वाले स्कूल के लिए एस्टेट पास करना भी जरूरी है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मास्टर डिग्री के साथ नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना जरूरी है। नेट का टेस्ट यूजीसी साल में 2 बार कराती है। इस टेस्ट को निकालने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टेस्ट या कभी-कभी सीधे इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होता है। प्रोफेसर की पोस्ट के लिए पीएचडी होना जरूरी है। प्रोफेसर के लिए डायरेक्ट इंटरव्यू होते हैं और कई बार अपनी ऑर्गेनाइजेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर एक्सपीरियंस और प्रमोशन के आधार पर भी प्रोफेसर अपॉइंट किए जाते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि किसी को हमारे इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो वह हमें कमेंट के माध्यम से बता सकता है। ऐसे ही करियर से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यह भी बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक